आज के फिजिक्स क्लास के वीडियो में वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, जिस कारण से यहाँ पर फिजिक्स का फिर से आज के फिजिक्स का लेक्चर का फिर से मैं यहाँ पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आज हमने पढ़ाया था व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली 4 रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम किसी अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस को मेजर करने में यूज़ किया जाता है। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 और मोर देन 4 resistor to determine the resistance of a unknown resistance। ठीक है। अब इसका कुछ बनावट कुछ इस तरह से होता है। रेसिस्टर कुछ इस तरह से कनेक्टेड होता है। फिर इस 2 रेसिस्टर जो यहाँ पे कनेक्टेड होता है, उसके एंड को बैटरी सोर्स से हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इस X और Y, इस 2 एंड के बीच यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर फिक्स किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर भी एक तरह से इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यानी कि उसमें भी कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे 5 रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। गैल्वेनोमीटर यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पे इस X और Y के बीच करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है वो पता चल जाएगा, और किस इंटेंसिटी का करंट पास कर रहा है वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का बेसिकली काम होता है करंट को डिटेक्ट करना है, करंट किस इंटेंसिटी का पास हो रहा है और किस डायरेक्शन में पास हो रहा है। ठीक है। तो यह एक व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ये बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल जिसका पोटेंशियल हम V लेंगे, और ये नेगेटिव टर्मिनल इसका पोटेंशियल 0 लेंगे। तो यहाँ पे एंड A इसका पोटेंशियल V हो जाएगा, एंड B इसका पोटेंशियल इस एंड का 0 हो जाएगा। ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस, इस रेसिस्टेंस का हम इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस B एज्यूम करते हैं, इसको Q एज्यूम करते हैं, इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस को R एज्यूम करते हैं, और इसे S एज्यूम करते हैं। ठीक है। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? जब गैल्वेनोमीटर जो कि यहाँ कनेक्ट किया गया है, अगर इसमें करंट फ्लो 0 दिखता है, जब हम इस A और B के एंड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एंड A और B को बैटरी से कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट करते हैं, फिर भी इस गैल्वेनोमीटर में जब करंट 0 विजिबल होता है, तो इस कंडीशन में इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। इट मीन्स व्हेन द करंट फ्लोन इन XY, व्हेन करंट फ्लोन इन XY, इस XY रेसिस्टेंस में करंट फ्लो 0, whenever the end A and B is connected to a battery
और बी के अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं और सर्किट कंप्लीट करते हैं। सर्किट कंप्लीट करने का मतलब होता है स्विच अगर सर्किट में है तो उसे ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट चलेगा आई, ये करंट यहाँ तक आई ही पहुँचेगा। यहाँ से फिर हम I1 कुछ इस करंट का कुछ पोर्शन I1 इस रजिस्टर में चला जाएगा और कुछ करंट का इसी का दूसरा पोर्शन I2 इस रेजिस्टेंस में आ जाएगा। यहाँ पे भी I1 करंट ही पहुँचेगा, लेकिन अब इसमें I कितना होगा, 0। इसमें किसी भी तरह का करंट नहीं दिखेगा, चूँकि हमने इसे एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एज्यूम किया है। तो यहाँ से फिर यह I1 करंट इधर आ जाएगा और ये I2 करंट इधर आ जाएगा और अल्टीमेटली ये दोनों I1 I2 फिर से यहाँ पे I बनकर वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वापस आ जाएगा। अब चूंकि एंड एक्स और वाई के बीच इस रेसिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर है इसमें किसी भी तरह का करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड एक्स एंड वाई 0 होगा। चूँकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो टर्मिनल के बीच कुछ होता है तभी जाके कुछ पॉजिटिव होता है, तभी जाके वहाँ पे करंट का फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पे टर्मिनल एक्स और वाई के बीच किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ऐसा हमने एज्यूम किया है। तो इस कंडीशन में एंड एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इट मीन्स वी एक्स माइनस वी वाई 0 होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वी एक्स और वी वाई मतलब एक्स और वाई पर जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करना है, जब यह बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो यहाँ पे P रेसिस्टेंस P और Q का रेशियो मतलब P बाई Q इक्वस टू इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नीचे रेसिस्टेंस है R बाई S, ये आपस में इक्वल होगा। मतलब एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में के अंडर अगर इस तरह से रेसिस्टेंस दिया गया है तो ये P बाई Q रेसिस्टेंस का रेशियो R बाई S के इक्वल होगा। इसे हम अभी प्रूव करेंगे। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रेसिस्टेंस ये एंड ए को हम यहाँ भी रख सकते थे। इस एंड का पोटेंशियल V और इस एंड का पोटेंशियल यहाँ पे वी एक्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और यहाँ पे वी वाई। तो यहाँ पे V और यहाँ पे वी एक्स ये ग्रेटर पोटेंशियल है और ये लेस है। मतलब इस रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस P है इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस वी एक्स है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे V माइनस वी एक्स इक्वस टू I1 इंटू पी। क्यों? चूँकि V इक्वस टू आई आर होता है, इसको हमने यूज़ किया है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे अगेन इस एंड का रेसिस्टेंस भी है और इस एंड का रेसिस्टेंस Y है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस वी वाई हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2 और रेसिस्टेंस है यहाँ पे R। इट मीन्स V माइनस वी वाई, V माइनस वी वाई इक्वल्स टू I2 इंटू R। अब V माइनस वी वाई को V माइनस वी एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं वी एक्स और वी वाई इक्वल है, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। फिर हम लेते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस वी एक्स है और यहाँ पे 0 है, क्योंकि ये एंड B से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस Q है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, ये हाइयर है ये लोअर है। इट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी एक्स माइनस 0। therefore Vx minus 0 equals to I2 into Q, I2 नहीं I1 into Q, I1 into Q। तो Vx equals to I1 into Q, इसे हम 3 एज्यूम करते हैं। और सिमिलरली इसके नीचे का पोटेंशियल हो जाएगा Vy माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस Vy माइनस 0 इक्वल्स टू यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I2 और रेसिस्टेंस है S। Therefore Vy minus 0
I2 इंटू एस। तो देयरफॉर वी वाई की जगह पे हम वी एक्स लिख सकते हैं I2 इंटू एस। ठीक है, अब हम फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 से 2 को डिवाइड करते हैं, तो v माइनस वी एक्स, 1 से 3 को डिवाइड करते हैं, v माइनस बी एक्स अपॉन वी एक्स इक्वल्स टू I1 इंटू पी एंड I1 इंटू क्यू। I1 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर v माइनस बी एक्स, v माइनस बी एक्स इक्वल्स टू पी बाई क्यू। इसे हम मान लेते हैं 5। फिर 2 एंड 2 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो यहाँ पे 2 आप देख सकते हैं फिर से v माइनस बी एक्स, और यहाँ पे 4 बी एक्स। इस बार v माइनस बी एक्स की वैल्यू I2 इंटू आर, और इस बार बी एक्स की वैल्यू I2 इंटू एस। I2 कैंसिल, तो v माइनस बी एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल्स टू आर अपॉन एस। इसे 6 एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे 5 का LHS और 6 का LHS सेम है, तो RHS भी इसका सेम होगा, तो फ्रॉम 5 एंड 6 P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस। ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पे कहा था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, वो यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, अब इसका कुछ यूज़, ये एंड ए बी, इसे हम मान लेते हैं 4 ओम, 8 ओम, 6 ओम, 12 ओम, 10 ओम। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन एंड ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मुझे यहाँ पे फाइंड करना है बिटवीन एंड ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे यह पता करना होगा कि यह एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4/8 1/2 होता है, और 6/12 1/2 होता है। हियर 4/8 1/2 एंड 6/12 1/2, देयरफॉर 4/8 इक्वल्स टू 6/12। देयरफॉर यह एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इट इज़ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो ये जो मिडिल वाला यहाँ पे रेसिस्टर है, इसमें फ्लो होने वाला करंट 0 होगा, मीन्स इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब हम इसको एंड ए और बी को क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। एक बैटरी से कनेक्ट कर देने पर इसमें किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं होगा, इवन जब सर्किट कंप्लीट होगा तब पर भी। तो इसे हम बाहर कर देंगे, इसका कोई यूज़ यहाँ पे है ही नहीं, मतलब ये करंट को खर्च ही नहीं करता है, तो इस सर्किट में रहने का इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अब जो यहाँ पे सर्किट बनेगा, बच जाएगा, वो कुछ इस तरह का होगा। ये 4 ओम है, ये 8 ओम, ये 6 ओम, ये 12 ओम। तो अब आप देख सकते हैं ये 4 ओम और 8 ओम एंड बाय एंड कनेक्टेड है, ये सीरीज में हो गया। 6 ओम 12 ओम भी सीरीज में कनेक्टेड है। तो फिर से हम यहाँ पे ये दोनों को हटा के इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा सीरीज में ऐड हो जाता है, और नीचे इस दोनों के जगह पर भी हम इसके इक्विवेलेंट को प्लेस कर देंगे। 4 और 8 का 12 ओम हो जाएगा, और 6 और 12 का 20 ओम, सॉरी 18 ओम। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट 12 ओम और ये दोनों का इक्विवेलेंट 18 ओम, ये दोनों फिर से पैरेलल में हैं। तो देयरफॉर फाइनल सर्किट का आर इक्विवेलेंट 1/12 1/18, 12/18 का एलसीएम 36, 5/36। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 36/5, इट मीन्स
7.2 ओम। ये होल सर्किट का बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे होगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। मान लेते हैं 5 ओम, या भी 5 ओम, या भी 5 ओम, या भी 5 ओम, 5 ओम। क्वेश्चन में पता करना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एंड ए एंड बी। एंड ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर इस सर्किट में अगर हम यहाँ एंड ए और बी के अक्रॉस अगर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं और सर्किट कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल वी होगा, यहाँ पे 0 होगा। अब वी से आगे बढ़ने पर रास्ते में यहाँ पर एक रेसिस्टेंस मिलता है, और ये रेसिस्टेंस यहाँ से अब यहाँ पर तो भी रहेगा, लेकिन इसके एंड पर यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, कुछ और हो पाएगा, तो इसे हम वाई मान लेते हैं। यहाँ पे इस एंड को y मान लेते हैं, और फिर से यह एंड से फिर एक रेसिस्टेंस निकलता है, तो इस एंड पे v है, लेकिन यहाँ पे v नहीं हो पाएगा, इस एंड को x मानते हैं, और फिर से एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे v, यहाँ पे 0, यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है, ये रेसिस्टेंस इसे टिक कर देते हैं। इसका एक एंड का रेसिस्टेंस, एक एंड का पोटेंशियल V है, दूसरे एंड का Y है, मतलब ये 5 ओम का रेसिस्टेंस है, ये V और Y के बीच कनेक्टेड है। ये दूसरा रेसिस्टेंस, इसके एक एंड का पोटेंशियल V है, दूसरे का X है, इसे भी टिक कर देते हैं, चूँकि ये दौर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये 5 ओम, यह भी 5 ओम। फिर एक तीसरा रेसिस्टेंस ये 5 ओम, इसके एक एंड का 0 है, दूसरे एंड का x है, तो x 0, इसे हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये भी 5 ओम। फिर यह एक रेसिस्टेंस है जिसके एक एंड का 0 है, y है, तो 0 और y, इसे हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। यह 5 ओम, और यह जो रेसिस्टर है यह 5 ओम, यह x और y के बीच कनेक्टेड है, तो एक यहाँ पे 5 ओम। ठीक है, अब इसे हम आगे बढ़ा के इधर a और इधर b, तो आप देख सकते हैं यह लगभग व्हीटस्टोन के फॉर्म में आ गया है। अब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है या नहीं है चेक कर लेते हैं। 5/5 1 होता है, 5/5 1 होता है, तो हियर 5/5 1, एंड ये नीचे वाला भी 5/5 1, therefore it is a balanced व्हीटस्टोन ब्रिज। यह एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसमें करंट यहाँ पे इसमें 0 हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये 5 इसको अगर हटा देंगे तो यह दोनों सीरीज में और नीचे वाला दोनों सीरीज में, तो अल्टीमेटली कुछ इस तरह का नया रेसिस्टेंस बनेगा। यह 5 और 5 का इक्विवेलेंट 10 ओम, नीचे भी 5 और 5 का इक्विवेलेंट 10 ओम। यह एंड बी, यह एंड ए, तो अल्टीमेटली 1/R इक्विवेलेंट, 1/10 प्लस 1/10, 2/10 मीन्स 1/5, देयरफॉर R इक्विवेलेंट की वैल्यू 5 ओम। ठीक है।